बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as principle of accounting. My name is Sartaj. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया है कि हमने इकनॉमिक्स की लेक्चर से स्टार्ट की गई है, उसके अंदर आज फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम और फजल से आज हमने अकाउंटिंग की जो पहला लेक्चर है उसको आपके सामने रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको ये मेरी जो गुफ्तगू जो पिछले पुराने लेक्चर वो समझ आई होगी। तो आज उसी ज़हन को और उसी बात को मद्देनज़र रखकर मैंने 4 बुक को आपके सामने प्रेजेंट करने की आज इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा। मेरी गुफ्तगू अल्लाह ताला आपको समझने की और मुझे समझाने की हम दोनों को ज़रूर हिम्मत और तौफीक देंगे। लेकिन स्टूडेंट, आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग खाता कहा जाता है। अगर मैं रियल लाइफ में आपको मिसाल दूं कि अकाउंटिंग होती है क्या, अकाउंटिंग से मुराद कि आपने चलें आगे छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आप किसी दुकान पर काम करते हैं, ठीक है, और आपके मुतहत 5 लोग हैं। आप गारमेंट्स की दुकान है आपकी और आप काउंटर पे बैठते हैं। अब आपके पास 5 मुलाजिम हैं, छठे आप खुद हैं। आपके पास जो मुलाजिम है उन्होंने खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, तो आपको देखने वाला है आपके कोई बड़े अब्बू भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर आपका रात को आके पूरा डाटा को देखना होता है कि आज कितनी सेल हुई, ठीक है, कितने एक्सपेंस हुए, कितने हमने आज खर्चे किए। सारी बात है, ये चीज़ बिज़नेस में होते हैं, कुछ लगाएंगे तो कुछ आएगा। बहरहाल आपके पास जो कुछ लोग काम कर रहे थे उसमें किसी को चाय पीना पड़ी कि हमने चाय पीनी है, तो चाय के आपने 30 रुपीज़ के पैसे दे दिए, वो चाय जाके पी लिया। तो आपने लिख दिया अपनी अकाउंट्स के अंदर, अपनी ट्रांजैक्शन लिख दिया आपने कि अब्दुल्ला को मैंने दिए 30 रुपये इतने बजे, उसने चाय पी, डन हो गया। ये आपने एक स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, ये खाता बन रहा है। फिर उसके बाद आपका बल्ब ख़राब हो जाता है उसी दिन, तो बल्ब आप यूज़ करने के लिए, यही बात है, दुकान में लाइट होगी तो गाहक भी आएगा कि उस पर यानी कि उसकी इंस्ट्रक्शन बनेगी कि लाइट है और अच्छी इन्होंने की गई है, इस पर लाइटिंग की हुई है, तो लोग भी आएंगे। फिर लाइट लगाने के लिए फिर उन्होंने फिर 200 रुपये दे दिया। फिर उसने लिख दिया कि लाइट ख़राब होगी, इसके लिए हमने 200 का बल्ब लिया। तो यानी कि जो भी अखराजात हैं, खाने के यहाँ किसी को देने को, किसी ने दादी बात है, कोई हमारी भी शॉप्स हैं तो उसके अंदर कमेटी भी डालते हैं, तो इतनी कमेटी हमने दे दी। यानी कि ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं अकाउंट्स के अंदर कि यार ये अकाउंट्स हैं, आज इतना हमने खर्चा किया, इतना हमने आज हमारी जो चीज़ प्रोडक्ट सेल हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो लिखते हैं वो क्या होती है, अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन बनाते हैं। फिर रात को जब हम चेक एंड बैलेंस करते हैं कि आज हमारे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमें लॉस हुआ है। तो ये मेंशन करने के लिए मुख्तलिफ बिज़नेस के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आप अकाउंटिंग जो सीखेंगे तो उसके अंदर आप ये चीज़ सीखेंगे। आपने गोशवारे बनाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन डेट लिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल लिखेंगे, आप यहाँ पे पीआर लिखेंगे, आप डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ क्रेडिट है। डेबिट को अगर सिंपल सा मैं बता दूँ कि डेबिट को मैं प्लस कर देता हूँ, क्रेडिट को मैं लेस कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने की बात है, ये इसको कतन इसी तरह ये नहीं बात है कि ये जमा होती है, ये माइनस होती है। बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपके पास आ जाएगी, सपोज परचेज आ कार 2 लाख, सपोज परचेज आ कार 2 लाख ऑफ कैश 2 लाख, तो अब क्या करोगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी और पैसे जाएंगे। तो गाड़ी जो हो जाएगी, जो परचेज़ करो गाड़ी, वो गाड़ी डेबिट कर देंगे और कैश आपसे गई किसी अदर पर्सन के पास, जो कैश होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप उधार खरीदोगे तो क्या होगी, कैश डेबिट हो जाएगा, सॉरी कार डेबिट हो जाएगी, कार तो आ गई, पैसे नहीं गए, तो पैसे की जगह पे उस शख्स का सेलर का नाम आ जाएगा या बायर का नाम आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह फर्दर अकाउंटिंग के अंदर ये आपसे डिस्कशन होती रहेगी। तो आज हम ट्रांजैक्शन की बात करें। ट्रांजैक्शन जो मैंने बताई है कि उसको एलेबरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजैक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखी गई है, उसकी तरफ अगर मैं मूव करूं तो मेरे पास ट्रांजैक्शन जो है, अब बिजनेस इवेंट, जब बिज़नेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं, उसके अंदर वी कैन बी मैयद इन दिस आइटम ऑफ द मनी। तो मनी के मुख्तलिफ आइटम्स होंगे। सपोज आपने परचेज़ किया मशीनरी, परचेज़ किया आपने फर्नीचर, परचेज़ किया आपने गुड्स कुछ भी हो सकती हैं, परचेज़
परचेज़ किया आपने डेबिटर, परचेज़ किया आपने कुछ भी चीज़ें, तो आप क्या करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे। और लाइबिलिटी जो होगी, जो आपके वाजिबात होंगे, उसमें आपके पास क्या नाम है लाइबिलिटी जो होंगी, वाजिबात होंगी, वो आपने अदा करने होंगे। सपोज़ के तौर पर आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली है, तो आपने वो क्या करना है, वो चीज़ डेबिट हो जाएगी। मशीन के मैंने उसको बोला कि कार्ड परचेज़ किया, कार्ड कास्ट डेबिट कर देंगे और दूसरी के क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह जो चीज़ आपके पास डेबिट होगी वो डेबिट साइड पे, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट। फिलहाल इतना कंसेप्ट भी आप समझ लीजिएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। विच मस्ट बी द रिकॉर्ड इन टू द बुक ऑफ अकाउंट। तो आपने जो परचेज़ करनी है, जो सेल करनी है, जो आपके पास लाइबिलिटी होंगी, वो आपने ज़रूर ट्रांजैक्शन आपने ज़रूर लिखनी है, क्योंकि बाद में कुछ सेल की जाएगी, कुछ पैसे आप दे देंगे, कुछ पैसे आपने बाद में देने होंगे, इन फ्यूचर देने होंगे, वो भी इस एंट्री के अंदर आ गया। आपने कैश से ट्रांजैक्शन किया, कैश भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ गई। आपने उधार लिया, उधार भी आएगी। उसके अलावा आप सेल करेंगे, कुछ पैसे आप दे देंगे, कुछ पैसे बाद में देंगे, फिर भी इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। कुछ पैसे आप सेल करेंगे, नकद दे देंगे, सारे पैसे दे देंगे, फिर भी इसमें एंट्री आएगी। कुछ लॉस हो जाएगी, फिर वो भी ये एंट्री आ जाएगी। ड्यूरिंग बिजनेस करते वक्त फिर कोई लॉस होता है, फिर वो हो जाती है, या फिर किसी फर्नीचर को आग लग जाती है, फिर भी जो एंट्री होगी वो इसमें आएगी। ये सारी एंट्री इसके अंदर हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरी गुफ्तगू आपको समझ आ रही हो। इसके आगे हमने क्लासिफिकेशन को आपने लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन 5 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी क्लासिफिकेशन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, थर्ड है आपके पास पेपर ट्रांजैक्शन, फोर्थ आपके पास एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, फिर है इंटरनल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन से मुराद आपने कैश दे दी, परचेज द गुड्स ऑफ अ कैश। अगर आप कैश में दोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ बता दिया द वर्ड ऑफ कैश। आप जब कैश ट्रांजैक्शन करोगे तो कैश को इसमें शामिल करोगे। ट्रांजैक्शन होगी कि अगर परचेज द कार 2 लाख इन कैश, तो क्या होगी, क्या जो आपके पास कार होगी वो डेबिट होगी और कैश क्या होगी वो क्रेडिट, क्योंकि जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, जो चीज़ आएगी वो डेबिट। फिलहाल इतना ही कंसेप्ट समझिए। इज़ मेंशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो कैश जो ट्रांजैक्शन के अंदर आएगी जब हम कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश हमसे बेचेंगे या खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स, आपने गुड्स को परचेज किया ऑफ अ कैश, कैश से, तो क्या होगी वो गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट होगी ऑफ अली। अली नाम नहीं आएगा। द नेम ऑफ द सेलर एंड बायर, यानी कि जो सेल करेगा, जो खरीदेगा, उनका नाम नहीं आएगा जब आपने कैश ट्रांजैक्शन करनी है। इज नॉट मेंशन ऑफ सेलर एंड बायर। इस तरह क्रेडिट की तरफ डियर स्टूडेंट है, क्रेडिट के अंदर द वर्ड ऑफ ऑन क्रेडिट, क्रेडिट लिख लें या ऑन अकाउंट लिख लें, एक ही बात है। ऑफ नॉट मेंशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये जो आप उधार पे करोगे तो इसमें आप क्रेडिटर का नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल फॉर बोट का, यानी कि फॉर गुड्स, आप गुड्स खरीदेंगे फॉर क्रेडिट, यानी कि आप इसमें सेलर और बायर का नाम मेंशन करेंगे और साथ गुड्स डेबिट कर देंगे। और अगर सपोज कोई नाम लिखा हुआ है अली, अब्दुल्ला, ताहिर, कुछ भी नाम लिखा हो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी पैसे नहीं दिए। बायर सेलर का नाम लिखेंगे, बकाया किसी का नाम नहीं लिखेंगे जब आप क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करेंगे। अच्छा जी, पेपर ट्रांजैक्शन की अगर बात करूँ स्टूडेंट, पेपर ट्रांजैक्शन देयर वेयर इज नो क्वेश्चंस इज द मेंटिंग एंड द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ पेपर ट्रांजैक्शन। जब आपके पास ये जो ट्रांजैक्शन है, जब ये ड्यूरिंग द वर्किंग करते वक्त कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो इस पेपर पे आप नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देते हैं, यू हैव लॉस ₹500, आपसे लॉस हो गया 500 रुपये का। दिस चेंज कैन बी द फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन में भी प्रॉपर्टी एंड डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द 500, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये था आपके पास पेपर ट्रांजैक्शन। अगर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से आए, वो ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन विच आउटसाइडर पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करते हैं, तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, अ मशीन परचेज फॉर 20,000 फॉर अब्दुल्ला एंड सन। जब आप अब्दुल्ला एंड सन से परचेज करोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करूँ, द ट्रांजैक्शन विच इज़ नो आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, लॉस ऑफ फर्नीचर लॉस हो गया बाय फायर, आग लग गई फर्नीचर को, इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज़ डिक्रीज ऑफ द इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन, ये साइड डिस्कशन इंशाल्लाह ताला इसी अकाउंट के अंदर डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है
ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके अंदर इंशाअल्लाह हम लायबिलिटी लिखेंगे, यानी कि एसेट लिखेंगे और लायबिलिटी लिखेंगे। क्या चीज़ लायबिलिटी है, क्या वाजिबात हमने अदा करने हैं, क्या चीज़ हमने परचेज़ किया है, क्या चीज़ हमने सेल की है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह एसेट में और लायबिलिटी के अंदर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट मेरी गुफ्तगू जो फर्स्ट लेक्चर अल्लाह पाक ने तौफीक दी अकाउंटिंग का डिस्कस किया आपके सामने, मेरी गुफ्तगू आपको समझ आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।